हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर चैनल लर्निंग विथ मयंक। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट, जिसमें हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट? ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में मैंने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था, दूसरे में ब्लड वेसल्स के बारे में, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड जो है वे एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। जो हम जितने भोजन करते हैं तो उनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी हमारे भोजन में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वे हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। दे मिक्स अप इन आवर ब्लड, और ब्लड में मिक्स होने के बाद वो जो है न्यूट्रिएंट्स हैं वे हमारे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। उसी तरह से वेस्ट और जितने भी सब्सटेंस हैं जो कि हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक हैं, वे सभी सब्सटेंस जो हैं ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ब्लड एक फ्लूइड है, मतलब सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो ब्लड जो है उसके 2 पार्ट हो गए, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। तो अब हम इन दोनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड पार्ट जो है ब्लड का, उसे वे 3 प्रकार के ब्लड सेल्स से कंसिस्टेड है। 3 ब्लड सेल्स, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। और जो लिक्विड पार्ट है वे कंसिस्ट होता है प्लाज्मा का। लिक्विड पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो अब हम इन तीनों के बारे में। आरबीसी का मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड रेड कलर टू आवर ब्लड। और एक इसमें मेन है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियस इन आरबीसी। इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं आरबीसी में। हीमोग्लोबिन होता है, इसमें एक सब्सटेंस होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है वे रेड लुकिंग करता है, और इसमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। और जो WBCs जो हैं, और एक आरबीसी का और एक फीचर है कि ये एकदम बेंड हो सकता है, जितना चाहे उतना ये बेंड हो सकता है। ये इट इज़ वेरी स्ट्रेचेबल, लाइक अ इलास्टिक स्ट्रेच। बहुत ये स्ट्रेचेबल है। कौन? आरबीसी। जिसके कारण, क्योंकि इसे फाइनेस्ट से फाइनेस्ट कैपिलरीज के थ्रू होके जाना पड़ता है, इसीलिए ये जो है स्ट्रेचेबल है। मतलब ये टूट नहीं सकता है, इस इलास्टिक की तरह इसे खींचा जा सकता है, मुड़ जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसे फाइनेस्ट से फाइनेस्ट कैपिलरीज के थ्रू पास करना पड़ता है। अब जो है WBC, तो WBC में न्यूक्लियस होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और WBC का मेन फंक्शन है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। किस ब्लड सेल्स का फंक्शन है? WBC। इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट एनी ऑफ द इन्फेक्शंस। किसी भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हुआ तो WBC जो है उनके लिए एक किलर की तरह काम करता है, उन सभी को मार देता है। ये हमने जान लिया। और एक चीज हम आरबीसी में डिस्कस करना भूल गए थे कि आरबीसी जो है उसे रेस्पिरेटरी कैरियर कहा जाता है। रेस्पिरेटरी कैरियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है कौन ब्लड सेल? RBC। It helps in oxygen transportation. So it is known as respiratory carrier. इसीलिए इसे respiratory carrier भी कहा जाता है। अब WBC जो है उसका मेन फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया कि वह इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है। बस यही काम है WBC का। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो
जब आपको चोट लगती है या आपके शरीर से ब्लड निकलता है तो आप ऑब्जर्व करते होंगे कि कुछ देर बाद में ब्लड निकलना खुद से ही बंद हो गया। तो ये कमाल है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को क्लॉट करता है, मतलब जब ज़्यादा खून वेस्ट नहीं होने देता है। उसके बाद आपके कुछ देर बाद खुद से एक ब्लैक कलर सब्सटेंस आ जाएगा और वहीं जम जाएगा, और हाफ वीक के बाद यदि आप उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपका न्यू स्किन जन्म ले लेगा। तो ये कमाल है प्लेटलेट्स का। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉट में मदद करता है। और देखिए ये इसका मेन फंक्शन यही है। तो हमने सॉलिड पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा। तो आखिर प्लाज्मा क्या होता है? तो जो प्लाज्मा है, जो 55% है हमारे ब्लड का 55% वे हमारा प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लड पार्ट है। ये एक तो एंटीबॉडीज़ की तरह भी काम करता है, मतलब किसी भी तरह के वायरस, जर्म्स, ये सब से भी प्रोटेक्ट करता है। और जो है सो ये मेन ब्लड कॉम्पोजिशन जो है वह प्लाज्मा का ही होता है। ये हमने जान लिया। तो यही था हमारा मेन फंक्शन। इसमें से हमने फंक्शन ऑफ ब्लड भी डिस्कस कर लिया। यदि आपको फंक्शन ऑफ ब्लड एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैरियर, स्पेशली आरबीसी। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग और इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी एज एंटीबॉडीज। ऐसे आप ब्लड का फंक्शंस भी लिख सकते हैं, तो उसे मैं स्पेशली डिस्कस करने नहीं वाला हूँ। तो हमने ब्लड के बारे में जो मेन पॉइंट्स था वे हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे आता है हमारा एक एक्स्ट्रा स्टडी पॉइंट्स। तो एक्स्ट्रा स्टडी में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लड ग्रुप्स। व्हाट अबाउट ब्लड ग्रुप्स? तो ब्लड ग्रुप्स हमारे पास मेनली 4 होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब ये जो है इनका मेन फंक्शन है, खून डोनेट किया जाता है जब, तो पहले किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। तो जो ए जो है वे ए का और ओ का ब्लड ग्रुप चाह सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए जो कि उसे ब्लड डोनेट करता है। अब जो बी है, बी जो है वह बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। इसे भी बी को जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप या तो बी होना चाहिए या तो यो ओ होना चाहिए। ए बी जो है वह सभी से ले सकता है, सभी अदर ब्लड ग्रुप से ले सकता है, खुद से भी और सभी से। ए से ले सकता है, ए बी जो है ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये सभी से ले सकता है इसे कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ओ जो है वे किसी से नहीं ले सकता, सबको दिया है, इसे भी दिया है, इसे भी दिया है, इसे भी दिया है और खुद को भी ये देगा, मगर बाकी किसी से नहीं लेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल डोनर। क्यों? डोनर का मतलब क्या होता है? डोनर का मतलब होता है दानी, मतलब ये सबको ब्लड देगा लेकिन लेगा किसी से भी नहीं। तो ये हमने जान लिया ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही। आगे का हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक है वे हमारा यहीं पे क्लियर होता है, यहीं पे समाप्त होता है। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जो कि हम एक वीडियो में ही मर्ज करेंगे, जिसमें हम एक्सक्रिएटरी पार्ट्स और एक्सेट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन आई विल अपलोड
विच वीडियो, जब हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, उससे आप देख सकते हैं। और फिलहाल तो ट्रांसपोर्टेशन का जिन्होंने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू वहाँ से जाके देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।